हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून। आप भी बेटा रिकॉर्डिंग ऑन लीजिए। हम्म। तो ये वाला तो हमने कर लिया था कल। हाँ सर। लिख ला। क्वेश्चन लगे नंबर वो खुद कर ले। क्वेश्चन नंबर 4। एक कर दिए। ये वाला करिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बॉडी जो है वो नीचे जा रही है। हाँ सर। लिफ्ट नीचे तो जा रही है एक्सेलरेशन 2 से। तो कैसे करेंगे बताइए। तो ये भी आसान है सर। हमें पता है कि एक तो लग रही होती है बॉडी में फोर्स mg, और अगर नीचे लिफ्ट जाए तो मतलब एम ए भी उसके साथ लग रही है, और ऊपर लग रही है नॉर्मल फोर्स, तो हम वैसे इक्वेट कर देंगे सर। हम्म। और हम्म। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो मतलब n इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। इसका एफबीडी कैसे बनाएंगे? नीचे वाले का क्वेश्चन नंबर 4 का एफबीडी। सर एक फोर्स नीचे लग रही है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रही है, और एम ए नीचे लग रहा है। हम्म। तो एमए को नीचे लगाएंगे। जिधर एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट में लगाते हैं ना स्यूडो फोर्स। ओ हाँ, यस ऑपोजिट में यस। तो नीचे क्या लग रहा है? साइंस है। एमजी। नॉर्मल कहाँ लग रहा है? ऊपर। ठीक है। तो इस बार हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन में यस। नॉर्मल की तो वैल्यू निकालनी है जो कि वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। तो इस हाँ बार सर। आंसर क्या आ जाएगा नॉर्मल का? बताइए। तो इस बार नॉर्मल का एम आंसर आ जी जाएगा एम जी माइनस माइनस है एम ए। ए। हाँ सर। तो क्या हो गया आंसर? एम जी हो गया 100 और माइनस एम ए कितना हो गया? 20 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। यस सर। क्लियर है? और यही अगर क्लियर। एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा होता तो क्या आंसर आता? सर एम जी नॉर्मल प्लस का। ए। एम जी लग रहा है नीचे, तो वो तो 100 ही हो गया। और स्यूडो फोर्स इस बार कहाँ लगती? नीचे की तरह, हाँ सर। क्योंकि ऊपर जा रहा है। यस। ठीक है ना? तो वो ऐड हाँ हो सर। जाए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मैंने 5 लिया है। चलिए मैं 2 ही ले लेता हूं। तो क्या हो जाएगा? +20। तो 120 न्यूटन हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? तो ये है हम्म। खास बात कि ऊपर और नीचे जाने में रीडिंग में इतना फर्क आ जाएगा। तो अगली स्लाइड ओके सर। पे चलें बेटा। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट। ये आ गया। ये क्वेश्चन भी है, एक दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। हम्म। इसमें दो बॉडीज रखी हुई हैं, एक के ऊपर एक। एक 5 kg की है ऊपर वाली, नीचे वाली 10 kg की है। इसमें भी नॉर्मल हम्म। दोनों के बीच में क्या है वो निकालना है। दो यस सर। कंडीशन है। कंडीशन शायद 3 है। वो दूसरी वाली कंडीशन फोटो में है नहीं। तो ऐसा करता हूँ, एक बार बैग जाके देखता हूँ, शायद नजर आ जाए। है नहीं। वो एक जो है मेरे ख्याल से ऊपर जाने की है, एक नीचे आने की है, और एक एक्सेलरेशन 0 की है। हम्म। हम्म। तो बताइए, निकाल ओके सर। सकते हैं कंडीशन नंबर ए। मान लिए 2 मीटर से ऊपर जा रहा है। ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है? ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। यस सर। तीसरा ए 0
है एक्सेलरेशन। इन तीनों में आपको नॉर्मल निकालना है, इनके बीच में जल्दी जल्दी निकाल दिए बेटा। हाँ सर। तो ये वाला भी, इस वाले में नॉर्मल हो जाएगा। तो फर्स्ट केस से शुरू करिए। हाँ सर। तो फर्स्ट केस में सर वही वाले क्वेश्चन की बात करना है, 510 वाले की। हाँ, ये 510 वाले की बात कर रहा हूँ, यस बेटा। ओके सर। तो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो अगर ऊपर की तरफ है, तो मतलब जो नॉर्मल फोर्स है 10 kg का ग्राउंड पे, वो तो चलो लगेगा कितना, सॉरी 5 kg का नॉर्मल पे लगना चाहिए। खाली आप 5 एफबीडी बनाइए और आंसर पाइए। एफबीडी यहाँ पे अगर आप बना लेंगे सही तो आ जाएगा। 60। एफबीडी बनाया आपने? नोटबुक में एफबीडी बनाइए जल्दी से, सारे फोर्सेस लगा दीजिए। नॉर्मल यहाँ निकालना है, ये तो पता है ना, दोनों मासेस के बीच हाँ में। सर। हम्म। बॉडी ऊपर जाएगा मतलब नीचे लगेगा वो तो फिर। हाँ, तो सर यहाँ तो हो पे गया देखिए, फिर 60। नीचे एक तो mg लगेगा, और वो कितना लगेगा? 50 न्यूटन का। नीचे वाले से तो कोई 60 हो मतलब गया। नहीं ना, नॉर्मल का। हाँ। और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो स्यूडो फोर्स भी नीचे लग जाएगा। बोलिए। यस वो सर। कितने का लग जाएगा? मान लिए 2 से ऊपर जा रहा है, तो ये 2 से ही नीचे लग जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 न्यूटन का ये हो गया। बोलो बेटा। यस सर। और नॉर्मल, नॉर्मल तो ऊपर ही लगता है, परपेंडिकुलर। 60 न्यूटन हो गया। तो टोटल 60 न्यूटन हो गया, वेरी गुड। और नीचे की तरफ जब जाएगा तो ये 40। 14 न्यूटन हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन 0 है तब तो फिर 50 50। न्यूटन हो जाएगा, यस। 50। ना कुछ घटेगा ना बढ़ेगा। तो ये आपने आंसर यस सर। कर दिया, वेरी गुड। अब आ जाइए, बंदर को दौड़ाइए। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी हुई है 140 न्यूटन। फाइंड द मैन या बंदर एक्सेलरेटिंग, मैन्स एक्सेलरेशन बाय विच, मैन नहीं मंकी है, मैंने मंकी एक्सेलरेशन बाय विच मंकी कैन क्लाइंब। या इसको हटा दिए, फाइंड एक्सेलरेशन बाय विच मंकी कैन क्लाइंब। ओके सर। हम्म। सर तो सर ये सेम फंडा है सर। तो नीचे तो चलो फोर्स लग रहा है सर। मंकी मंकी का अगर फोर्स है 10 kg, तो मतलब नीचे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ। यस। और मंकी की एक्सेलरेशन ऊपर है, सूर्य फोर्स मतलब नीचे लगेगी। तो हम्म। मास 10 है, तो मतलब 100 + 10 इज इक्वल टू टी। टी को हम निकाल देंगे सर। तो यस। ए को हमें टी मैक्सिमम दे रखा है 140। तो हम्म। एक्सेलरेशन उसकी हो सकती है 100, 140 माइनस यानी 100 इज 110। 140 न्यूटन तक ये रस्सी बर्दाश्त कर सकती है फोर्स को, उसके बाद यस। ब्रेक हो जाएगी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना ये अचीव कर सकता है? तो ए मैक्स ये अचीव कर सकता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इससे ज्यादा आपने दौड़ाया तेजी से तो क्या हो जाएगा? रस्सी टूट जाएगी। क्लियर है? यस सर। अब इसी क्वेश्चन को यस मैं सर। चेंज कर रहा हूं, आंसर बताइए। चेंज ये कर रहा हूं कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अब की बार मैंने कर दी 80 न्यूटन। तो पहले ये बताइए कि इस बार ये रस्सी टूटे नहीं, तो इस आदमी को या इस बंदर को ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए? किसको सर, क्या क्या सर? मैंने रस्सी कमजोर वाली ले ली यहां पर, और उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अब की बार 80 न्यूटन है। हम्म। तो 80 ठीक है। न्यूटन अगर मैंने कर दी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो मुझे ये बताइए कि बंदर ऊपर चढ़ सकता है रस्सी पे या नीचे उतर सकता है? नीचे उतर सकते हैं। नीचे उतरेगा। ऊपर चढ़ेगा तो उस पे
स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और उसकी वजह से वो जल्दी टूट जाएगा। वो तो पहले ही टूट रही है 100 न्यूटन की वजह से, और उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 80 न्यूटन बर्दाश्त करने की है। तो अब इसको चाहता है कि रस्सी ना टूटे, तो क्या करना होगा, नीचे जाना होगा। तो इस बार बताइए कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाए मिनिमम, ताकि रस्सी टूटे नहीं। तो सिंपल, बस हमें 100 80 है ना इस बार। तो 80 इज इक्वल्स, सॉरी 80 प्लस 10A इज इक्वल्स टू 100। तो हम्म। हाँ, 80 -100 इस बार स्यूडो ऊपर लगा देंगे बस, MA। -20 इज टेंशन इक्वल्स टू और 10A। टेंशन तो और मतलब ए, सर -2। दोनों ऊपर और नीचे MG लग रहा है। हो गया। सर -2। तो 80 जो है टेंशन हो गई, MA कितना हो गया बेटा, यही तो निकालना है सर, तो चलिए निकाल देते हैं। 10A। MG कितना हो गया, 100। ठीक है। यस सर। तो A कितना आ गया, A आ गया -2। -2 कहाँ आया, 2 ही तो आया। सर माइनस होगा ना सर 80। 100 में से 80 जाएगा, नहीं सर, वो अगर हम, ओ हाँ सर, +2 S2 आ जाएगा तो एक्सेलरेशन जो है वो 2 आए। हाँ। ठीक है ना। मतलब हम डायरेक्शन तो ऑलरेडी जो है मान के चल रहे हैं ना, नीचे की तरफ है। बोलिए। यस सर। तो ये जो A 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, ये कौन सी लिमिट है, मिनिमम लिमिट है मैक्सिमम लिमिट है एक्सेलरेशन की। ये क्या बेटा सर? एक्सेलरेशन की कौन सी लिमिट है, मिनिमम या मैक्सिमम। सर मैक्सिमम जिससे नीचे उतर सकते हो। नो, कैसे ओ कह रहे ओ हैं जी। सर, किस वाली केस की बात कर रहे हैं सर, वो नीचे उतरने यही वाले की? दूसरा वाला, ये कौन सी लिमिट है एक्सेलरेशन की। मिनिमम। मिनिमम होगी ना, इससे कम पे उतरेगा तो रस्सी ब्रेक हो जाएगी, इससे हाँ ज्यादा यस सर। तेजी से उतरना होगा। आप हाँ कम पे सर। करके देखिए। अच्छा, मान लीजिए इसको मैं 1 मीटर कर देता हूं, तो 1 मीटर आप जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वाला नंबर 90 नहीं हो जाएगा। हाँ सर। तो स्ट्रेंथ, वो क्या कहते हैं, वो फोर्स बढ़ गया नीचे की तरफ, ब्रेक हो जाएगी रस्सी। हाँ सर। ये मिनिमम वाली वैल्यू है। दिस पॉइंट ओके सर। मस्ट बी नोटेड। और ये वाली जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वाली है, कि इससे फास्ट नहीं जा सकता। दोनों में थोड़ा सा ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे। यस सर। चलिए, वेरी गुड। हाँ, ये वही वाला क्वेश्चन है, हमने पहले ही कर लिया। ठीक है, आगे चलें। यस सर। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फाइंड मिनिमम एक्सीलरेशन। चलिए, अब ये आ गया क्वेश्चन 3 बंदरों वाला। ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। अब इसमें आपको टेंशन बतानी है, T1 T2 T3। बताइए। हम्म पहले हम इसका नेट टेंशन निकाल सकते हैं, निकालना है। ये हमको तीनों की अलग अलग रीडिंग दी हुई है, तो आपको तीनों निकालने हैं, फटाफट निकाल डालिए। ऊपर जा रहा है तो प्लस होगा। 300 प्लस। इसमें बेटा नीचे से शुरू करिए, बेस्ट वे जो है वो शुरू करने का नीचे से है। फर्स्ट पहले इसको निकालिए, T3 को, तो आसान ठीक रहेगा। है सर। हम्म। तो मतलब 500
माइनस 200, थ्री नीचे से हंड्रेड मैंने क्यों कहा निकालने के लिए, बताइए। पता नहीं सर। इसलिए ना बेटा कि नीचे यहाँ पे जो टेंशन है वो सिर्फ इसके वेट की वजह से है, और ये जो मूवमेंट इसमें हो रहा है उसकी वजह से है, और कोई फोर्स नहीं है ना। यस सर। ऊपर वाले में तो ऊपर भी टेंशन है, नीचे भी फोर्स लग रहा है, मास लग रहा है, तो ऊपर वाला तो आप निकाल ही नहीं सकते जब तक नीचे वाले टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो नहीं निकाल पाएंगे। यस सर। इसलिए नीचे से शुरू करना जरूरी है। बोलिए, ये बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ, तो आप शुरू करिए जल्दी से नीचे से, क्या आएगा? तो हम नीचे से निकालेंगे तो फिर एक नीचे आ जाएगा, T3 आएगा सर 200, तो 300 सर, 300। थ्री क्योंकि है। 500 माइनस 200 300 हो गया सर, तो 300 हो गया। नीचे आ जाएगा 500, देखिए ये यहाँ पर बनाया भी हुआ है FBD। हाँ। और ऊपर की तरफ टेंशन T3 हो गई, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो जो फोर्स किधर लगेगा? नीचे, ऊपर की। तो फोर्स, हाँ सर, अगर एक्सेशन तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा ना सर। हाँ वही तो आपने नीचे बोल दिया था। इससे तो पहले बोल। सिग्मा फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग जाएगा, तो टेंशन प्लस ऊपर वाला स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू नीचे क्या कहते हैं ये आपके, इज इक्वल टू क्या, नीचे वाला वेट नीचे। वाला। तो यहां हाँ से सर। 300 न्यूटन आ जाएगी। ये क्लियर यस सर। होगी इक्वेशन? हाँ सर। T3 कैसे आया? 500 वेट, ऊपर वाला स्यूडो फोर्स -200 इज इक्वल टू 300 न्यूटन, ये यस सर। अब देखिए आपको T3 पता चल गया। अब आप सेकंड वाले का निकाल सकते हो। तो सेकंड वाले में क्या होगा? नीचे T3 फोर्स लग रहा है, नीचे वेट की वजह से 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो T2 हो गया सर 400। हम्म। और बताइए। और और T1 के फोर्स लिए लग रहा है? नीचे लग रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है सीडो वगैरह? नहीं सर। क्यों नहीं लग रहा? सर ये एक्सेलेरेशन जीरो है ना। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में वेलोसिटी की टर्म में दिया होता है, एक्सेलरेशन तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। वेलोसिटी दी हुई थी 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी हुई ना, तो इसलिए यस सर। एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये जीरो है। क्लियर? चले बेटा, यस सर। अब थर्ड वाला निकाल दीजिए जल्दी से। T1। तो T1 सर, क्या कहते हैं, T1 में लग रहा है नीचे 300 हम्म। प्लस 120, तो 120 कौन 420 सा है ये? सर। 120 सूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ये। ठीक है। तो 300 प्लस 120 हो गया सर, तो हाँ। नीचे लग रहा है। और हम्म, नीचे और भी बहुत कुछ लग रहा है सर, जैसे नीचे कि और कौन सा फोर्स लग रहा है? T2 लग रहा है। नीचे तो T2 भी लग रहा है, और तो T2 वही तो कैसे T2 लगा है, 400 तो मतलब हो गया 820। हाँ, तो ये आंसर आ गया 820। यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो T1 आ गया, और T1 ही को हम क्या कह सकते हैं? तीन नेट। हाँ, टी नेट भी कह सकते हैं, टोटल टेंशन भी कह सकते हैं, या मैक्सिमम टेंशन भी कह सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कर दिया। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन बेटा जल्दी से कर डालिए तो। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक पेंडुलम है, वो एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है।
हम्म। तो वो पेंडुलम मूव कर रहा है, हम्म। या बॉल जो है वो रेस्ट पे है, और जो पूरा जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है एट इंक्लाइन प्लेन, ये रेस्ट पे है। सर जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है कि मोशन में? आप बताइए क्या होगा। सर रेस्ट में होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो चलो मोशन में होना चाहिए सर। दिया ही नहीं है, बल्कि क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? फ्री फॉल हो रहा है। हाँ यस। यानी तो ग्रेविटी की वजह से फ्रीली गिर रहा है, कोई चीज रुकावट नहीं बन रही है इसके गिरने में। बस गिरने का हाँ सर। डायरेक्शन इंक्लाइन प्लेन की वजह से क्या हो गया है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो गया है। यस सर। तो एक्सेलरेशन हो रहा है उसका नीचे। हम्म। तो तो एक्सेलरेशन अगर, हो जाएगा। हाँ सर, एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब जी साइन थीटा की डायरेक्शन में, तो जी एम जी sin साइन थीटा की थीटा डायरेक्शन। क्यों आया, जी क्यों नहीं आया? तो एक स्प्लिट करिए ना कंपोनेंट हमने। हाँ, तो क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन के अलोंग गिर रहा है इसलिए जी नहीं आया ना। वही। अगर स्ट्रेट लाइन में नीचे गिर रहा होता, ठीक है ना, तो जी हम लोग हाँ लिखते हैं। सर। इंक्लाइन प्लेन की वजह से जो है वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ही एक्सेलरेट कर सकता है। तो इसलिए जो जी का कंपोनेंट होगा वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाला आएगा, तो जी साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे यस सर। आपको अल्फा एंगल बताना था कितना आएगा। इस एक्सेलरेशन की वजह से अल्फा की वैल्यू क्या होगी। पेंडुलम सीधा हाँ एक्सेलरेशन की वजह से मान लीजिए वो एंगल अल्फा बना रहा है, तो वो एंगल अल्फा कितना होगा, कितना बनाएगा, ये बताना है। वो जब मूव करेगा तो वो एंगल आल्फा बनेगा, ठीक है। तो जब हम टेंशन कंपोनेंट को से हम स्प्लिट करेंगे, तो हम्म। एक तो हो जाएगा टी कॉस अल्फा, और एक हो जाएगा टी साइन अल्फा, हम्म। ऐसे और ऐसे ऊपर, ठीक। ये वाली सर एक देखिए। हो जाएगा, टेंशन। हाँ। तो टेंशन सर एम जी तो साइन ये थीटा इक्वल हो, ये टेंशन में स्ट्रिंग हो गई ना। हाँ इसको थोड़ा सा और तिरछा करना चाहे तो तिरछा कर दीजिए। कैसे तिरछा करना है? मान लीजिए ये ऐसे लग रही है, थोड़ा एंगल से दिखाई देगा तो ठीक रहेगा। ये हो गया। ठीक है, ये टेंशन हो गई आपकी। ओके। यस सर। सर तो तो ये अल्फा हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया टी कॉस अल्फा। इधर हो गया टी साइन अल्फा। हमें पता है सर सूडो फोर्स लगेगी जी साइन थीटा के अपोजिट। स्यूडो फोर्स और क्यों लगेगी? क्या सर? स्यूडो फोर्स क्यों लगेगी? तो क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे ये हैं ना। हमारा जो ये डिब्बा है जिसमें पेंडुलम रखा हुआ है, ये एक्सेलरेटेड है। इसका जो एक्सेलरेशन है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए इसमें स्यूडो फोर्स लगेगी। तो ये क्योंकि इधर जा रहा है, तो स्यूडो फोर्स इधर लग जाएगी। और स्यूडो फोर्स कितनी लगेगी बेटा? तो सूडो फोर्स लग जाएगी सर एम जी साइन थीटा के बराबर। यस, जो एक्सेलरेशन है उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एम जी साइन और जब थीटा। हम दोनों को एक वेट करेंगे तो टी साइन अल्फा प्लस एम जी साइन थीटा जी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, वो कट गया, जीरो हो गया, तो टी अब साइन हमने अल्फा इसको इक्वल टू जीरो। इक्वेट कर दिया। तो इस साइड में यस सर। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इस साइड में लग रहा है एक टी साइन अल्फा और दूसरा एम जी साइन थीटा लग रहा है। ठीक है। और हाँ स्यूडो सर। फोर्स ये लग रही है दूसरी तरफ। अच्छा, ये इक्वेट क्यों किया है? सर क्योंकि वो दोनों इक्वल होने चाहिए सर। हाँ, ठीक है ना। नेट फोर्स जो है वो जीरो है, तो इसलिए हमने इक्वल कर दिया।
तो यहां से क्या आ गया, यहां से हमारा आ गया 10 sin α = 0। यस सर। तो अल्फा क्या आ गया, 0। यानी फ्री फॉल में ये एंगल नहीं बनाएगी बॉडी, बल्कि हाँ क्या सर। रहेगी, स्ट्रेट ही रहेगी। यस सर। हाँ, क्लियर हो गई बात। हाँ सर। चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से ट्राई करिए। ये एक बॉडी है, m1 मास है, दूसरी बॉडी का m2 मास है, और ये m2 m1 जो है यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है। तो इसलिए क्या करेगी, ये स्लाइड करेगी, करेगी नहीं करेगी? हाँ सर। फ्रिक्शन नहीं है, नीचे mg मास से खींच रहा है, फोर्स लग रहा है, तो यस सर। करनी करनी है। हमसे ये कहा है कि हमें इसको स्लाइड नहीं होने देना है, तो कितने एक्सेलरेशन से इसको मूव कराया जाए कि ये स्लाइड ना हो, रेस्ट में ही रहे, वेलोसिटी इस मास की क्या हो, 0 हो। सर तो एक्सेलरेशन हम्म, हमें यू जीरो रखना है। हाँ, वेलोसिटी 0 रखनी सर तो फिर एक्सेलरेशन भी तो है। फिर जीरो रखनी। हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए, तो सुन फिर नहीं। एक्सेलरेशन भी तो जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा एक्सेलरेशन भी होगा तो मूव करने लग जाएगा वो। तो हमें ये वाला मास नहीं मूव होने देना ना, ये वाला, ये ये पार्ट मूव नहीं होने देना, इसको रेस्ट पे रखना है। ये पूरा सिस्टम जो है, ये सिस्टम, दिस होल सिस्टम, इसको मूव कराना पड़ेगा हम्म। एक्सेलरेशन ए से। अच्छा ओके, उसकी एक्सेलरेशन ओके। ये m1 m2 वाला जो सिस्टम है ये मूव ना करे, लेकिन m1 m2 और कैपिटल एम, इन तीनों को तो एक साथ हमको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तभी ये मूव नहीं करेगा। ठीक है सर। सर तो हाँ, इसके हिसाब से वो लगा रहा होगा फोर्स नीचे एम टू जी, और वो उसके एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, और स्ट्रेंथ सेम है तो मतलब टेंशन भी सेम होगा। तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर देंगे तो M2G यहाँ पे प्लस m2g लग रहा है, इसको किससे इक्वेट करें? M2G प्लस M2A इज इक्वल्स टू M1A। m2g प्लस हाँ M2A। m2a। गलती कर रहा हूँ क्या? यस, गलती कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसे सोचिए आप, ये फोर्स, वो तो आपने सही सोचा था, ये फोर्स नीचे को लग रहा है, तो ये इस सिस्टम को नीचे लाना चाहेगा ऐसे, लेकिन मुझे यस इसमें एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स कौन यस सा सर। लग सकता है, वो तो स्यूडो फोर्स ही तो लग सकता है। ओ हाँ यस सर। इस स्यूडो फोर्स को लगाने के लिए ही तो मुझे पूरे सिस्टम को इनर्शियल से नॉन इनर्शियल बनाना पड़ रहा है, एक्सेलरेशन देना पड़ रहा है। बोलिए। ओके। यस सर। तो अब क्या हो जाएगा, ये स्यूडो फोर्स की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें m1a फोर्स पीछे की तरफ लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? हाँ सर। तो यही तो लग बराबर जाएगा। होना चाहिए, m1a मस्ट बी इक्वल टू m2g, तभी तो ये मूव नहीं करेगा। यस सर। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, M2/M1G। m2/m1 × g। ये एक्सेलरेशन होना चाहिए, तब हमारा मास नीचे नहीं गिरेगा, रेस्ट पे रहेगा, m1 and m2। मेरी बात ओके सर। क्लियर हुई बेटा? यस सर, हो गई। अब मुझे फोर्स बता दिए, चलिए, तो कितना फोर्स मुझे पूरे सिस्टम पे लगाना पड़ेगा ये एक्सेलरेशन देने के लिए? तो टोटल मास सिस्टम का है M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। यस, ये हुई ना बात,
कैपिटल M1 प्लस M2 और इनटू एक्सेलरेशन इंटू एक्स एम M2 M2 अपॉन M1 जी। 1 × G, ये फोर्स चाहिए होगा। एम आई ओ, राइट? यस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे वही किया हुआ है, आपने बिल्कुल सही निकाला और ये वही आंसर है। तो आगे चलें। हाँ सर। चलिए अब ये वाले दोनों क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए। हम्म। ओके, तो हमें क्या पता लगाना है सर इस वाले इसमें? एक्सेलरेशन और टेंशन। ओके, तो नीचे लग रहा है M2 से सेम डायरेक्शन में लग रहा है M2G, और उसके एक्सेलरेशन के नीचे की तरफ से अपोजिट में लगना चाहिए सूडो फोर्स, तो मतलब उस पर लगेगा M2A। तो अम, नहीं। अच्छा, A0B है। ओके सर। हाँ बेटा आ गया। यस सर। तो सर इसमें टेंशन निकालना है ना? तो हाँ तो हो गया बेटा। हाँ सर, जो टेंशन निकालना है तो हम अगर M1 मास ले रेफरेंस में, तो हमें पता चलेगा कि उसमें एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो ये M1 मास जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और हम्म। उसके डायरेक्शन में एक M1A है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में M1A, सॉरी, उसके डायरेक्शन में M1A नॉट है। तो M1G प्लस M1A नॉट माइनस M1A इज इक्वल टेंशन। टेंशन इज इक्वल टू M1G प्लस A नॉट माइनस A। हम्म। हाँ सर, तो यही है। ठीक है ना। और नीचे जाएगा तो नीचे वाला भी निकाल लेंगे। ओके। हाँ और इस वाले में इंक्लाइंड प्लेन में क्या होगा? इसमें भी वही है और कि ये किस एक्सेलरेशन से इसको मूव किया जाए सिस्टम को, कि ये हमारा मास नीचे ना गिरे।
क्योंकि म्यू यहाँ पे 0 है, तो फोर्स mg साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा। बोलो हाँ बेटा। सर। तो वो तो इसको नीचे ले जाएगा ना, लेकिन हमें इसे नीचे नहीं गिरने देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसे आगे की तरफ एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो जब ये एक्सेलरेट करेंगे तो इसकी वजह से एक पीछे स्यूडो फोर्स लग जाएगा, जो इसको रोक लेगा। बोलिए। यस सर। तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। शाबाश। वो स्यूडो फोर्स कितना होगा, कैसे होगा? हाँ सर, तो सूडो फोर्स ma के बराबर होगा। बस। हाँ सर। स्यूडो फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन, सीधे सीधे एक ही जुमले में हो गया। ठीक है यस ना? सर। हाँ अब mg साइन थीटा को कौन बैलेंस करेगा, ma या सर, कौन? एम ए का कंपोनेंट। हाँ, कंपोनेंट करेगा, ये की ना आपने जानदार बात। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। मतलब एम ए कॉस थीटा बैलेंस करेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए साइन थीटा। एम ए कॉस तो थीटा ए इज इक्वल्स टू एम जी जी था। टैन थीटा। तो तो ए इज इक्वल्स टू जी टैन थीटा। यस, वेरी गुड। तो ए इज इक्वल टू आ गया जी टेन थीटा। ये हुई ना बात। तो ये हो गया आंसर। चलिए, वेरी गुड, ये भी कर दिया आपने। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है एफबीडी बना करके। ठीक है। और आंसर ये आ हाँ गया। सर। चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला, इसको बताइए जल्दी से। शाबाश। Find acceleration of above system so that block can fall freely. यस सर। ओके। फाइंड अबव सिस्टम वेयर ब्लॉक। अगर ब्लॉक को फ्रीली फॉल करना है तो मतलब, तो ब्लॉक को अगर फ्रीली फॉल करना है तो समझ में नहीं आया सर। हम्म मुझे भी कुछ इसमें जो है क्वेश्चन में वो लग रहा है डाउट। चलिए, तो इसको छोड़ देते हैं। ओके। अब हम ठीक। लोगों का ये टॉपिक खत्म हो गया है। और इसको जो है वो देख लेंगे क्या क्वेश्चन है, क्या इसमें कमी है, फिर कर लेंगे। तो अब जो है वो क्लास ऑफ होने वाली है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रिक्शन है वो शुरू करते हैं। एक्शन। ठीक है बेटा। ओके।